हेलो फ्रेंड्स। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में इस कहानी की हीरोइन याशी को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल में बेहोशी से जागती है और पूछती है मैं यहाँ क्या कर रही हूँ। तो डॉक्टर बताती है तुम जिम क्लास में वीकनेस की वजह से बेहोश हो गई थी, लेकिन अब तुम ठीक हो और अब घर जा सकती हो। तभी याशी को याद आता है कि उसका रोड एक्सीडेंट हो गया था। साथ ही उसे पास्ट की कुछ बातें भी सुनाई देती है जिसमें उसका पार्टनर उसे चीट करता है और सबने उसे बहुत बुली किया था। इसके बाद वो डॉक्टर से आज की डेट पूछती है तो डॉक्टर बताती है आज 1 जुलाई है और आज से तुम्हारा स्कूल स्टार्ट है। तभी आशी डॉक्टर के फोन में आज की डेट देखती है और अपने फोन से मैच करती है जो कि सेम थी। इसके बाद डॉक्टर कहती है तुम अपने पेरेंट्स को कॉल कर दो, वो तुम्हें किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे। तभी आशी सोचती है क्या मेरा रीबर्थ हुआ है। और आज ही के दिन डैड ने हाउ फैमिली की पार्टी अटेंड की थी और इसके बाद वो बिल्डिंग से कूद गए थे। ये सोचकर वो जल्दी से अपने डैड को बचाने के लिए उस पार्टी में आ जाती है जहाँ पर गार्ड उसे अंदर जाने से रोक देता है और बिना इनविटेशन के उसे अंदर नहीं जाने देता। तभी आशी के फादर उसे देख लेते हैं तो अपने फादर को देख के वो उन्हें जाके हक कर लेती है। फादर कहते हैं तुम इतनी टेंशन में क्यों हो। वो कहती है फादर मैं आपके साथ पार्टी में आना चाहती हूँ पर ये लोग मुझे अंदर नहीं आने दे रहे। तो फादर कहते हैं तुम मेरे साथ पार्टी में आ सकती हो लेकिन तुम पहले रूम में जाकर अपनी ड्रेस चेंज कर लो। तभी आशी को वही सीन याद आता है जब उसके फादर ने बिल्डिंग से कूद के अपनी जान दे दी थी। ये सोचकर याशी ड्रेस चेंज करने से मना कर देती है। फादर कहते हैं तुम टेंशन मत लो, मैं यही तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वो रेडी होने के लिए चली जाती है। जब वो रेडी होके बाहर आ रही होती है तभी वो देखती है एक रूम में एक कपल हैंग आउट कर रहा है। तभी वो उस पर्सन का नाम सुनती है जो हाउ फैमिली का यंग मास्टर है। तभी उसे फ्लैशबैक में याद आता है जब वो डॉक्टर से अपनी मदर को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रही थी पर डॉक्टर उसकी बात नहीं सुनता। तभी वहाँ पे मिस्टर हाउ आके उसे अपना एटीएम कार्ड देता है। प्रेजेंट में उसका फोन रिंग करने लगता है तो उसकी आवाज सुन के मिस्टर हाउ उसे अंदर बुला लेता है और उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं तो बस यहाँ से जा रही थी। वो कहता है तुम्हारी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड डर के यहाँ से चली गई, अब तुम्हें मुझे कंपनसेट कैसे करोगी। याशी कहती है मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है पर मिस्टर हाउ उसे अपने क्लोज करके रूम का कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर पार्टी में उसके फादर मिस्टर हायुंग से मिलते हैं और कोऑपरेशन के बारे में पूछते हैं। तो मिस्टर हायुंग कहता है कैसा कोऑपरेशन, तुम्हारी कंपनी के अंदर तो कोई भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तभी वहाँ पर याशी भागते हुए आती है और अपने डेट को पकड़ लेती है। याशी को देख के वो पर्सन कहता है मिस्टर माओ हम आपके साथ कोऑपरेशन को कंसीडर कर सकते हैं अगर आप मुझे अपनी डॉटर दे दो। आपकी डॉटर आपके लिए बहुत भाग्यशाली है, इससे आपके बिजनेस को बहुत फायदा होगा। तभी फादर उसे एक पंच मार देता है और यहाँ उन दोनों के बीच लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो पर्सन याशी को पकड़ के वहाँ से ले जाने लगता है। तभी मिस्टर हाउ उस पर्सन की पिटाई करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पार्टी में ये सब हरकत करने की। तो वो पर्सन मिस्टर हाउ को सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। तभी पार्टी के लोग बात करने लगते हैं मिस्टर हाउ इस लड़की का इतना फेवर क्यों ले रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि वो इस लोअर क्लास लड़की के प्यार में पड़ जाएंगे। ये बातें सुनकर याशी अपने डेट को वहाँ से लेके जाने लगती है। तब डेड उससे पूछते हैं क्या तुम मिस्टर हाउ को पहले से जानती हो। वो कहती है नहीं डेड, हो सकता है मिस्टर हाउ को मिस्टर हायुंग की हरकत पसंद नहीं आई हो इसलिए उन्होंने ये सब किया। फादर कहते हैं ठीक है लेकिन हमें मिस्टर हाउ को उनका फेवर रिटर्न करना होगा। याशी कहती है ठीक है डैड मैं समझ गई लेकिन पहले आप हॉस्पिटल चलिए। तभी उसके डैड को कंपनी की तरफ से कॉल आती है तो याशी पूछती है डैड क्या हुआ। वो कहता है तुम घर चलो मुझे ऑफिस में जरूरी काम है। यहाँ पे याशी अपने डैड को रोकने की कोशिश करती है पर डैड उसे छोड़ के चले जाते हैं। इसके बाद याशी भी एक कार में बैठ के ऑफिस के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ फादर जैसे ही ऑफिस में आते हैं तो वो चिल्लाते हुए कहते हैं तुम याशी को डिजर्व नहीं करते हो और तुम तो उसकी फ्रेंड थी ना, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। इधर फादर की उन लोगों के साथ बहस चल रही होती है और यहाँ याशी भागते भागते ऑफिस पहुँच जाती है। जैसे ही वो अपने डैड के रूम में आती है तो अपने डैड को नीचे गिरा हुआ देख के वो टेंशन में आ जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड एरी कहता है मैं आज कंपनी में ओवरटाइम कर रहा था और मोयू मुझसे मिलने आई थी तो उसने बताया कि तुम कमजोरी के कारण बेहोश हो गई थी पर हम दोनों को साथ में देखकर तुम्हारे डैड ने गलत समझ लिया और उन्होंने मेरे साथ फाइट शुरू कर दी। उसकी फ्रेंड कहती है हाँ याशी अंकल ने हमें गलत समझ लिया था।
फादर कहते हैं ये लोग बहुत चीप है, तुम उनकी बातें मत सुनना। तभी याशी को फ्लैशबैक में याद आता है इन लोगों ने मिलकर ही डेड के साथ फाइट स्टार्ट की। इसके बाद उसके बॉयफ्रेंड ने एक शील्ड से खुद के सिर को घायल कर लिया और इसके बाद वो शील्ड याशी के फादर के हाथ में रख दी। तभी प्रेजेंट में याशी कहती है मोयू तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। मोयू कहती है याशी तुम हमें गलत समझ रही हो। तभी याशी उसके चेस्ट पे लव बाइट देखती है और उसे धक्का दे देती है। उसका बॉयफ्रेंड पूछता है याशी तुम ये क्या कर रही हो। वो कहती है तुम्हें अब मेरे सामने एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बॉयफ्रेंड कहता है लगता है तुम्हें सब कुछ सच पता चल चुका है। मोयू कहती है पर अफसोस की बात है तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे लाइक करता है। तभी याशी के फादर कहते हैं तुम लोग मेरी डॉटर को इस तरीके से बुली क्यों कर रहे हो। मोयू कहती है हमने कहा आपकी डॉटर को बुली किया, बल्कि आपने एरी के साथ फाइट करके उसे घायल कर दिया। इसके बाद वो पुलिस को कॉल लगा देती है। याशी कहती है तुम लोग क्या करना चाहते हो। एरी कहता है याशी क्या तुमने अभी तक मुझे नहीं पहचाना कि मैं क्या करना चाहता हूँ। फादर कहते हैं मैं तुम्हें अच्छे से जान चुका हूँ, तुम एक राक्षस हो। तभी एरी फाइट करने के लिए फादर की तरफ आता है, लेकिन याशी अपने फादर के सामने आ जाती है। तो एरी उसका गला पकड़ के उसे हटने के लिए कहता है, लेकिन जब वो नहीं हटती तो उनके बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है और एरी उसके फादर को एक लात मारता है। तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी आ जाते हैं। तो मोयू उनको फोन पे एक न्यूज सुनाती है जहाँ सामने वाला पर्सन बताता है सारे बैंक ने माओ कंपनी को लोन देने से मना कर दिया है। ये सुन के फादर को हार्ट अटैक आ जाता है। आगे याशी को अपने डेड के साथ हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ उसे वही बातें याद आ रही थी कि कैसे उसकी कंपनी कर्ज में डूब गई है और अगर जल्द ही कर्ज नहीं चुकाया तो उनकी कंपनी बैंकक्रप्ट हो सकती है। ये सोचकर वो असिस्टेंट से कहती है मिस्टर पिन आप मेरे फादर का ध्यान रखना, मैं कंपनी को हैंडल करने के लिए जा रही हूँ। तभी उसे अपने पर्स से वही कार्ड मिलता है जो मिस्टर हाउ ने उसे दिया था। ये देखकर वो सोचती है फादर मैं कंपनी को कुछ भी नहीं होने दूंगी। इसके बाद याशी उस होटल रूम में चली जाती है जहाँ का वो कार्ड था और जैसे ही वो रूम में जाती है तो वो मिस्टर हाउ के साथ दो लोगों को देखती है। यहाँ पर वो लोग गेम खेल रहे थे तो उनमें से एक पूछता है इस लड़की को यहाँ किसने बुलाया और ये तो माओ फैमिली की ब्यूटीफुल डॉटर है ना। तभी दूसरा पर्सन कहता है हाँ ये वही है। तो वो लोग मिस्टर हाउ से कहते हैं क्या ये तुम्हें उस दिन के लिए रिपेयर करने आई है। तो मिस्टर हाउ ने वहाँ से जाने के लिए कह देता है। उनके जाने के बाद वो याशी को यहाँ आने का रीजन पूछता है। याशी कहती है मैं चाहती हूँ कि आप हमारी कंपनी में 50 मिलियन इन्वेस्ट करें। ये सुन के वो याशी के क्लोज आता है और कहता है क्या तुम्हें नहीं पता तुम्हारी कंपनी अब किसी भी काम की नहीं है। वो कहती है मुझे पता है अभी हमारी कंपनी कर्ज में चल रही है लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारे पेटेंट हैं। अगर आप हमारी कंपनी को बचा सकते हैं तो मैं आपको वो सभी पेटेंट दे दूंगी। ये सुनकर वो याशी को अपने क्लोज करके कहता है तुम वाकई में बहुत इनोसेंट हो। इसके बाद याशी वहाँ से वॉशरूम के लिए चली जाती है। यहाँ मिस्टर हाउ अपने असिस्टेंट को कॉल करके माओ कंपनी की करंट सिचुएशन चेक करने के लिए कहता है। इधर याशी वॉशरूम में एक टॉवल में होती है और मिरर में देखते हुए कहती है याशी तुम्हें डरना नहीं है, तुम अपने पेरेंट्स को बचा सकती हो। इसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम का डोर ओपन करके बाहर आने लगती है तो मिस्टर हाउ से टकरा जाती है। यहाँ मिस्टर हाउ से पकड़ लेता है। इसके बाद वो याशी को फोन में दिखाता है जहाँ उसने उसकी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया था और वो कहता है क्या तुम कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो ये सब करने के लिए। इसके बाद वो याशी को अपने कपड़े पहन के चलने के लिए कहता है। आगे मिस्टर हाउ याशी को लेके कार से जा रहा होता है। तभी वो गाड़ी रोक के देखता है और कहता है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड उसकी गर्लफ्रेंड के साथ तुम्हारा वेट कर रहा है। याशी कार से उतर के मिस्टर हाउ की तरफ आती है और कहती है अब वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही मैं उसे लव करती हूँ, मैं केवल उसे हेट करती हूँ। और वो मिस्टर हाउ को अपना नंबर देके कॉल करने के लिए कहती है। इसके बाद उसे किस करती है। ये देखकर उसका बॉयफ्रेंड गुस्सा आता है तो मोयू उसे रोक लेती है। इसके बाद जैसे ही याशी वहाँ से जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड पूछता है ये कौन था। वो कहती है इससे तुम्हें क्या लेना देना है। तभी मोयू कहती है मैंने तुमसे पहले ही कहा था ये एक अच्छी लड़की नहीं है। तभी याशी उसे थप्पड़ लगा देती है और कहती है मेरे बॉयफ्रेंड के साथ कमरे में तुम थी और आरोप मुझ पे लगा रही हो, तुम्हें खुद को देखना चाहिए। ये सुनकर वो गुस्से में कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है याशी क्या तुम अभी भी हमसे नफरत करती हो। मैं तो यहाँ तुमसे बात करने के लिए आया था पर तुम तो बहुत ज्यादा घमंड दिखा रही हो। अब मैं तुमसे सीधे कोर्ट में मिलूंगा। ये सुनकर याशी कहती है क्या तुम्हें ये सब बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है। मोयू कहती है क्या तुम्हें पता भी है एरी ने इतने सालों तक अपनी लाइफ को कैसे स्पेंड किया है। याशी कहती है तो क्या इसका मतलब ये मुझे यूज करेगा माओ कंपनी में एंटर होने के लिए।
मेरे डैड तो इसे अपना सन इन लॉ बनाने वाले थे, बट ये तो तुम्हारे साथ कंपनी में हुकअप कर रहा था। और वैसे भी जो हुआ है उसे पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी पीछे से एरी कहता है, क्या तुम जानती हो कि मैं कौन हूँ? याशी कहती है, कौन हो तुम और तुम्हारी औकात क्या है? आगे से अगर मेरी फैमिली को हर्ट करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये कह के वो अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो अपनी मॉम को हक कर लेती है। मॉम पूछती है, क्या हुआ है, तुम्हारे डैड कहाँ है? पर याशी कुछ भी जवाब नहीं देती तो मॉम टेंशन में पूछती है, तुम्हारे डैड के साथ क्या हुआ है, मुझे जल्दी से बताओ। याशी कहती है, डैड वीकनेस की वजह से बेहोश हो गए थे, इसलिए वो अभी हॉस्पिटल में हैं और उनके साथ अभी असिस्टेंट है। मॉम कहती है, तो तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना, मैं उनके लिए कुछ खाने का सामान पैक कर देती हूँ, इसके बाद हम दोनों हॉस्पिटल चलेंगे। ये कह के वो चली जाती है। इसके बाद याशी मॉम को लेके हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ मॉम कहती है, मैं यहाँ पे रुक के तुम्हारे फादर का ध्यान रखूंगी, अब तुम्हें कल से स्कूल जाना है, इसलिए तुम जल्दी से घर चले जाना और रेस्ट करना। तभी याशी अपने फादर का ब्रश निकाल कर अपने पास रख लेती है और कहती है, ठीक है मॉम, मैं कल स्कूल चली जाऊंगी। इधर हॉस्पिटल रूम से बाहर असिस्टेंट अपने क्लाइंट से बात कर रहा होता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर वो लोग नहीं मानते। तो कॉल कट होने के बाद याशी उससे कंपनी की करंट सिचुएशन के बारे में पूछती है। तो असिस्टेंट बताता है, आपके फादर ने मिस्टर एरी की बातों में आके बेकार प्रोजेक्ट्स में भी इन्वेस्ट कर दिया था, जिसका आप कोई मतलब नहीं है। ऊपर से मिस्टर हाउ ने हमारी कंपनी में जो इन्वेस्ट किया था वो भी बेकार चला गया, और तो और बैंक ने हमें लोन देने के लिए भी मना कर दिया है। ये सब सुनने के बाद याशी कहती है, आप बैंक के लोन की टेंशन छोड़ दीजिए, वो सब मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन प्लीज आप मुझे एक फेवर करिए। इसके बाद वो वही ब्रश असिस्टेंट को देते हुए कहती है, आप मेरे फादर का एरी के साथ डीएनए टेस्ट करवाइए और ये बातें किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे याशी शेड हो जाती है और सोचती है, मैं फिर से 50 मिलियन कहाँ से लाऊंगी। इधर मिस्टर हाउस हो रहा होता है, तभी उसके पास उसकी मॉम का कॉल आता है, जो कहती है, क्या तुम आज किसी लड़की के साथ होटल रूम में थे? वो पूछता है, क्या आप मुझ पे इन्वेस्टिगेट करवा रही है? तो उसकी मॉम कहती है, तुम्हारे ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, इसलिए तुम जल्दी से उनसे मिलने के लिए आ जाओ। आगे मिस्टर हाउ की मॉम को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है। तभी वो याशी को देख के सोचती है, ये लड़की तो बहुत सुंदर है, पता नहीं मेरे सन ने जिसके साथ नाइट स्पेंड की है वो कौन होगी। तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ आ जाता है। तो मॉम कहती है, अच्छा हुआ सन तुम आ गए। तभी याशी पीछे मुड़ के देखती है और कहती है, मिस्टर हाउ आप यहाँ कैसे? तो वो कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, हम बार बार कैसे मिल जाते हैं। तो मॉम पूछती है, सन क्या तुम इस लड़की को जानते हो? वो कहता है, नहीं मॉम ऐसा कुछ नहीं है। मॉम कहती है, पर तुम दोनों को देखकर ऐसा लग नहीं रहा। इसके बाद वो याशी से पूछती है, क्या लास्ट नाइट तुम मेरे सन के साथ होटल में थी? मिस्टर हाउ कहता है, मॉम आप ये सब क्या पूछ रही हो? तो याशी बता देती है, हाँ आंटी, उस दिन मैं मिस्टर हाउ के साथ ही थी। तो मॉम खुश होते हुए कहती है, इसका मतलब तुम मेरे सन की गर्लफ्रेंड हो। वैसे इसके ग्रैंडपा की हेल्थ ठीक नहीं है, इसलिए तुम भी मेरे साथ उन्हें देखने के लिए चलो। ये कह के वो याशी का हाथ पकड़ के उसे ले जाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल रूम में आती है और कहती है, डैड आप अब कैसे हैं? तभी वहाँ पे मिस्टर हाउ याशी के साथ आ जाता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं, क्या आज तुम्हें मेरी याद आ गई? तो मिस्टर हाउ की मॉम कहती है, डैड ऐसी बात नहीं है, इस बार मैं आपकी ग्रैंड डॉटर इन लोग को भी साथ लाई हूँ। मिस्टर हाउ भी याशी को पकड़ के कहता है, हाँ ग्रैंडपा ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो याशी ग्रैंडपा को ग्रीटिंग करती है। ग्रैंडपा कहते हैं, वैसे तो तुमने ये अच्छा है किया। तभी मॉम कहती है, डैड क्यों ना हम इनकी जल्द से जल्द मैरिज करवा दे। तभी उसका ब्रदर कहता है, हमें मैरिज के लिए इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, वैसे भी आजकल लड़कियां बहुत स्मार्ट हो गई है, हम उन पे जल्दी से भरोसा नहीं कर सकते, हमें इसका बैकग्राउंड भी चेक करवाना चाहिए। इस पे मॉम कहती है, बड़े भैया ये लड़की वाकई में बहुत अच्छी है और आज से पहले मैंने ऐसी लड़की कभी नहीं देखी। तभी ग्रैंडपा कहते हैं, ठीक है तुम लोग जल्दी से मैरिज की अरेंजमेंट करवा लो। ये सुन के याशी स्माइल करने लगती है। इसके बाद दोनों घर जाने के लिए कार के पास आते हैं। तभी मिस्टर हाउ पूछता है, इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए और तुम ये सब क्यों कर रही हो? तभी याशी के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है, जहाँ मिस्टर हाउ की मॉम उसे उसके सन से मैरिज करने के लिए कहती है।
इस पर याशी अपना ऐतराज बयान करती है तो मोम कहती है अगर तुम मेरी बात मानती हो तो मैं तुम्हारी कंपनी को सपोर्ट करूंगी। तभी मिस्टर हाओ याशी को वहाँ से पकड़ के ले जाता है। तो प्रेजेंट में मिस्टर हाओ कहता है तुम एक्टिंग करने में तो बहुत माहिर हो। तो याशी कहती है मैं एक्टिंग नहीं कर रही हूँ। मिस्टर हाओ उससे पूछता है इस बार तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहती है 50 मिलियन। मिस्टर हाओ कहता है क्या ये अमाउंट कुछ ज़्यादा नहीं है। तो वो कहती है मैं तुमसे ये उधार ले रही हूँ और तुम्हें वापस पे कर दूंगी। ये सुन के मिस्टर हाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनवाने को कहता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके वहाँ आता है और मिस्टर हाओ को देता है। तो मिस्टर हाओ वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर याशी को देते हुए कहता है ये 50 मिलियन है, मैं तुम्हें 2 साल के लिए दे रहा हूँ और तब तक के लिए तुम्हें मेरी वाइफ बन के रहना होगा। तभी याशी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर देती है। इसके बाद वो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेके वहाँ से जा रही होती है तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वो गिर जाती है। तो मिस्टर हाओ उसे उठा के हॉस्पिटल ले जाता है जहाँ डॉक्टर उसे बताता है कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई थी। ये सुन के वो हंसने लगता है और कहता है क्या ये इतनी कमजोर है। इसके बाद डॉक्टर वहाँ से चला जाता है और याशी ये सब एक आँख खोल के देख रही थी और वो फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो मिस्टर हाउ उसे नाटक ना करने के लिए कहता है और कॉल करके उसके फादर को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। तो याशी बताती है डैड आज ही हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं और मेरी मॉम उनका ध्यान रख रही है, मैं उन्हें टेंशन नहीं देना चाहती और वैसे भी आज मैंने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था इसलिए मैं बेहोश हो गई। मिस्टर हाउ पूछता है तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में है, क्या तुम उनसे मिलने आई थी। वो कहती है हाँ। इस पर वो सोचता है शायद मैंने इसे गलत समझ लिया, ये तो यहाँ अपने डैड से मिलने आई थी। तभी याशी उसे देख के पूछती है मिस्टर हाउ क्या हुआ, आप मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो वो पूछता है क्या तुम्हें भूख लग रही है। वो कहती है हाँ। इसके बाद वो दोनों एक स्टॉल पर खाना खाने चले जाते हैं। उसे खाना खाते हुए देख के वो पूछता है क्या तुम ये सब चीजें खाती हो। वो कहती है हाँ ये बहुत टेस्टी है, आप भी ट्राई करो। पर मिस्टर हाउ खाना नहीं खा रहा होता है तो वो खुद ही सब कुछ खाने लगती है। तभी मोयू और उसकी फ्रेंड याशी को देख के वहाँ पे आ जाती है और मोयू से पूछती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस कॉलेज आने की। तो याशी कहती है मैं कॉलेज में आने से क्यों डरूं। मोयू कहती है तुम वाकई में बहुत बेकार लड़की हो, एरी को छोड़ने के बाद तुमने दूसरा आदमी फंसा लिया। ये सुनने के बाद याशी को गुस्सा आ जाता है और उसे मिस्टर हाउ से सॉरी बोलने के लिए कहती है। तो मोयू कहती है सभी जानते हैं मिस्टर हाउ एक प्ले बॉय है, मैं इससे सॉरी क्यों बोलूँ। इसके बाद वो याशी की इंसल्ट करने लगती है तो याशी गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ लगा देती है। मोयू कहती है क्या तुम पागल हो गई हो। तभी याशी सोचती है मिस्टर हाउ प्ले बॉय नहीं है, ये वही पर्सन है जिसने लास्ट लाइफ में मेरी हेल्प की थी। तभी उसके बाकी फ्रेंड्स कहते हैं मोयू एकदम सही कह रही है, ये एक प्ले बॉय है, इसका फादर भी प्ले बॉय था और ये भी प्ले बॉय है। यहाँ पर वो सब लोग उनकी इंसल्ट करने लगते हैं तो मिस्टर हाउ को गुस्सा आ जाता है और वो इन्हें यहाँ से जाने के लिए कह देता है। तो वो लोग मिस्टर हाउ से ज़्यादा पंगा ना लेते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद याशी उससे सॉरी बोलते हुए कहती है मुझे पता है आप एक प्ले बॉय नहीं हो, आप बहुत ही अच्छे पर्सन हो, इसलिए उनकी बातों पे ध्यान मत देना। ये सुन के वो हंसने लगता है। इसके बाद वो उसे अपने साथ घर ले आता है। यहाँ वो उसे पानी का ग्लास देके शावर लेने चला जाता है। जब वो शावर लेके बाहर आता है तो देखता है कि याशी सोफे पर ही सो गई है और उसने मिस्टर हाउ के लिए एक नोट लिखा है जिसे पढ़ के वो हंसने लगता है। आगे जब उसकी आंखें खुलती है तो वो बेड पर लेटी होती है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है जो उसे जल्दी से हॉस्पिटल बुलाता है। तो याशी भाग के अपने डैड के पास आती है और वो वहाँ पे मोयू एंड एरी को देख के पूछती है तुम दोनों क्या करने की कोशिश कर रहे हो। असिस्टेंट बताता है ये लड़का मिस्टर मोऊ को बुली कर रहा है। तो एरी कहता है अगर ये शेयर ट्रांसफर एग्रीमेंट पे साइन कर दे तो मैं इन्हें जेल नहीं भेजूंगा। तभी फादर गुस्से में कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी डॉटर के साथ ये सब करने की। ये सुन के वो कहता है जब देखो जब मेरी डॉटर, क्या आपके हाथ में केवल आपकी डॉटर ही है। तभी याशी अपने फादर को संभालते हुए गुस्सा ना करने के लिए कहती है। इसके बाद वो एरी से कहती है मैं 3 साल से तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रही हूँ, क्या तुम्हारे लिए ये सब काफ़ी नहीं है जो तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। यहाँ पे एरी उसके लिए सॉरी फील करने लगता है। तभी मोयू उसे फिर से भड़का देती है। तो वो कहता है मैं तुम्हें 2 दिन दे रहा हूँ, या तो तुम शेयर ट्रांसफ़र एग्रीमेंट पे साइन करवा देना वरना तुम्हारे फादर को जेल जाना पड़ेगा।
ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद याशी अपने फादर से कहती है, डैड आप टेंशन मत लो, मैं कंपनी को प्रोटेक्ट करूंगी। इसके बाद वो हॉस्पिटल रूम के बाहर बैठकर वेट कर रही होती है। तभी असिस्टेंट डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट लाके उसे देता है। जब याशी उन रिपोर्ट को देखती है तो वो हार्ट ब्रोकन हो जाती है, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट मैच हो रही थी। ये देख के असिस्टेंट कहता है, अगर वो आपका ब्रदर है तो आपको उनसे जाके बात करनी चाहिए। याशी कहती है, ठीक है, मैं उससे बात करूंगी। इसके बाद वो एरी से मिलने के लिए आती है और उसे ये सब रोकने के लिए कहती है। वो कहता है, माओ फैमिली ने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसका बदला तो मैं उनसे लेकर रहूंगा। तो याशी कहती है, हम 3 साल से साथ हैं। वो कहता है, याओ फैमिली में एंटर होने के लिए मैंने केवल तुम्हें टूल की तरह यूज किया है। तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ? यहाँ इन दोनों के बीच में बहस चलने लगती है। तभी याशी उसे डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है, क्या तुम माओ फैमिली के मेंबर नहीं हो? रिपोर्ट देख के वो याशी से पूछता है, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? याशी कहती है, इसका मतलब तुम मेरे ब्रदर हो। इस पर वो कहता है, अब तुम्हें सच पता चल गया है तो मैं तुम्हें पूरा सच बता देता हूँ। तुम्हारे सो कॉल्ड अच्छे डैड ने न केवल मैरिज में चीट किया है, बल्कि उन्होंने मेरी मॉम को भी चीट किया है। उन्होंने एक साथ 2 औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया, बट मेरी मॉम की किस्मत तुम्हारी मॉम जैसी नहीं थी। तुम्हारे डैड ने मेरी मॉम और मुझे एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। याशी कहती है, मेरे डैड ऐसे नहीं है। एरी गुस्से में कहता है, तो फिर मैं कौन हूँ? इसके बाद वो याशी के सिर पे पानी का गिलास डालते हुए उसे जागने का बोल के वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर याशी अपसेट होकर रोने लगती है और कहती है, मेरे डैड ऐसा नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ को देखती है और पूछती है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है, मुझे बाहर बहुत चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आ गया। जिसके बाद वो उसे आज ही मेरी सर्टिफिकेट लेने के लिए कहता है। तभी वो वहाँ पर उन पेपर को देख के पढ़ने लगता है। तो याशी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो उन पेपर को पढ़ लेता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड तुम्हारा ब्रदर है? ये तो वाकई में बहुत बुरा हुआ। यहाँ पे याशी रोने लगती है। इसके बाद मिस्टर हाओ याशी को अपने घर ले आता है और उसे शावर लेने के लिए कहता है। तो वो वॉशरूम में चली जाती है। इधर मिस्टर हाओ अपने असिस्टेंट को कॉल करके माओ फैमिली की पूरी इंफॉर्मेशन पता करने के लिए कहता है, साथ ही कुछ लेडीज कपड़े लाने के लिए कहता है। तभी याशी भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है। उसे देखकर मिस्टर हाओ पूछता है, क्या तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है? तो याशी से किस करके दूर हट जाती है। तो वो हंसने लगता है और उसे अपने क्लोज करके कहता है, तुम दूर क्यों भाग रही हो? इसके बाद उन दोनों का सीन चालू हो जाता है। दोनों का सीन खत्म होने के बाद वो याशी को 5 बजे मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए कहता है। याशी पूछती है, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मैरिज सर्टिफिकेट लेने की? वो कहता है, तुम्हें क्या लगता है? तभी याशी सोचती है, लास्ट लाइफ में तो हम दोनों की मैरिज नहीं हुई थी, पर ये अभी मेरे साथ मैरिज सर्टिफिकेट क्यों लेना चाहता है? तभी मिस्टर हाओ कहता है, अपनी बुद्धि पर ज्यादा जोर मत दो और 5 बजे तक रेडी हो जाना। ये क्योंकि वो वहाँ से चला जाता है। आगे ऐसी हॉस्पिटल में अपने मॉम डैड के लिए खाना लेकर आती है। तो मॉम उसे घर जाकर रेस्ट करने के लिए कहती है। याशी कहती है, मॉम आप टेंशन मत लो, मेरे कॉलेज के एग्जाम खत्म हो गए हैं, अब मैं ज़्यादा बिजी नहीं हूँ। तो मॉम भी थोड़ी देर के लिए बाहर चली जाती है। तभी याशी अपने डैड से पूछती है, क्या आपने कभी मेरी मॉम के साथ कुछ गलत किया है? डैड कहते हैं, मैं तुम्हारी मॉम के साथ गलत क्यों करूँगा? तो याशी पूछती है, क्या आपका कोई नाजायज बेटा भी है? तो फादर इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं। तभी याशी अपने फादर को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है। रिपोर्ट देख के फादर कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर याशी की मॉम अपना फोन रूम में ही भूल गई थी, इसलिए वो वापस रूम की तरफ जाती है। यहाँ पर वो दोनों की बातें सुन लेती है और डीएनए रिपोर्ट देखकर उसके हस्बैंड पे गुस्सा करने लगती है। यहाँ हस्बैंड उसे समझाने की कोशिश करता है, पर तभी वो बेहोश हो जाती है। तो डॉक्टर जल्दी से उनका ट्रीटमेंट करने के लिए उन्हें दूसरे रूम में ले जाते हैं। यहाँ याशी पूछती है, डैड ये सब क्या चल रहा है? तो वो कहते हैं, मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है और तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारे मॉम को कोई धोखा नहीं दिया और मुझे नहीं पता कि एरी कहाँ से आ गया। तो याशी पूछती है, डैड ये सब क्या हो रहा है? तो वो कहते हैं, मुझे नहीं पता ये सब क्या चल रहा है और तुम टेंशन मत लो, मैंने तुम्हारी मॉम को धोखा नहीं दिया और मुझे नहीं पता ये एरी कहाँ से आ गया। तभी याशी कहती है, डैड आप टेंशन मत लो, मैं आप पे बिलीव करती हूँ और मैं इन सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करवाऊंगी।
थोड़ी देर बाद मोम को होश आता है तो वो उसके हस्बैंड पे गुस्सा करने लगती है। तो याशी कहती है, डैड आप अभी बाहर चले जाइए, मैं मोम को सब कुछ समझा दूंगी। इसके बाद डैड वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर याशी मोम को समझाती है, मोम मुझे लग रहा है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और मुझे नहीं लगता कि डैड उस तरीके के इंसान हैं, हमें डैड के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। और इसके साथ ही वो मोम को रेस्ट करने के लिए बोलती है। जब मोम सो रही होती है तभी उसे मिस्टर हाउ का कॉल आता है। तो वो कहती है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। मिस्टर हाउ कहता है, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, तुम अभी तक हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? तो वो कहती है, आप टेंशन मत लो, मैं जल्दी से वहाँ पर आती हूँ। तभी याशी के घर की मेड वहाँ पे खाना लेकर आती है। तो याशी उससे कहती है, आप प्लीज़ मेरी मोम का ध्यान रखना, मुझे ज़रूरी काम है इसलिए मुझे जाना होगा। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर वो लिफ्ट का वेट कर रही होती है। तभी मोयू अपनी उन्हीं 2 फ्रेंड के साथ आती है जिन्हें पूरी तरीके से पीटा गया था। यहाँ पे वो याशी के ऊपर ब्लेम लगाने लगती है, जिसकी वजह से ही उन लोगों ने तुम्हें मारा है। तो वो याशी को एक थप्पड़ लगा देता है और इसके बाद वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है तभी वहाँ पर मिस्टर हाउ आ जाता है। उसे देखकर याशी उसके पास चली जाती है। यहाँ मिस्टर हाउ उन लोगों से कहता है, क्या लास्ट टाइम की मार तुम्हारे लिए कम पड़ गई जो तुम फिर से मार खाने के लिए आ गए? वो लोग कहते हैं, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मिस्टर हाउ कहता है, लास्ट टाइम तुमने ही तो कहा था कि मैं प्ले बॉय हूँ। इसके बाद वो अपने गार्ड को उन लोगों को सबक सिखाने के लिए कहता है। तो वो लोग डर के पीछे भागने लगते हैं। उन लोगों को पिटता हुआ देखकर याशी डर से अपना फेस छुपाने लगती है। इसके बाद वो मिस्टर हाउ के साथ वहाँ से मैरिज कोर्ट जाने के लिए बाहर आती है। कार में मिस्टर हाउ उसे एक रिपोर्ट देता है जिसमें लिखा था कि उसके फादर का एरी की मदर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं था। मिस्टर हाउ उसे बताता है, उस टाइम पर एरी की मदर किसी से लव करती थी, बट किसी ने भी उसकी मोम के लवर को नहीं देखा था और उस बारे में मुझे भी कुछ पता नहीं चला है। याशी पूछती है, क्या ये मेरे फादर हो सकते हैं? वो कहता है, ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है तुम्हारे डैड को फंसाया जा रहा हो। इसके बाद वो दोनों मैरिज कोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। तभी याशी को एक कॉल आता है और वो जल्दी से वहाँ से निकल जाती है। तो मिस्टर हाउ सोचता है, ये लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम है, हर काम अधूरा छोड़ के चली जाती है। इधर कंपनी में मौजूद सभी इन्वेस्टर्स को मोयू पेपर्स दे रही थी। साथ ही एरी सभी इन्वेस्टर्स से कहता है, मिस्टर मो की हेल्थ अभी ठीक नहीं है और मुझे नहीं लगता कि वो प्रेसिडेंट की पोस्ट मैनेज कर पाएंगे, इसलिए हमें उन्हें उनकी पोस्ट से हटा देना चाहिए ताकि कंपनी का फ्यूचर को कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर सभी इन्वेस्टर भी उसकी बात से एग्री करते हैं। तभी असिस्टेंट उसकी बात पे ऑब्जेक्शन उठाता है। तो एरी कहता है, मैं कंपनी के डेवलपमेंट के बारे में सोच रहा हूँ, अगर सभी इन्वेस्टर्स कंपनी को संभालने में मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं बैंक लोन को भी फिक्स करवा दूंगा। इसके बाद कोई भी हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना नहीं करेगा। इस पर सभी लोग एग्री हो जाते हैं। तभी याशी वहाँ आती और कहती है, आप लोग कब से आउटसाइडर को सपोर्ट करने लगे? एरी कहता है, तुम्हारे फादर इनकेपेबल है और वैसे भी मुझ में पूरी कैपेबिलिटी है कंपनी को हैंडल करने की, और वैसे तुमसे किसने कहा कि मैं आउटसाइडर हूँ? तभी याशी सबको बताती है, मुझे 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट मिला है और हमारा जो भी लोन है वो सॉल्व होने वाला है, अब हमारी कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। मोयू पूछती है, तुम्हारे पास 50 मिलियन कहाँ से आए? याशी कहती है, तुम्हारा ये जानना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। इसके बाद वो सभी इन्वेस्टर से कहते हैं, आप लोगों ने मेरे डैड के साथ बहुत हार्ड वर्क किया है और मैं नहीं चाहती कि आप प्रेसिडेंट की पोस्ट किसी आउटसाइडर को हैंड ओवर कर दें। तभी मोयू कहती है, इसने ये 50 मिलियन के लिए खुद को बेच दिया है, क्या आप लोग ऐसी मनी लेना पसंद करोगे? तो सभी इन्वेस्टर याशी की बात को मानने से मना कर देते हैं और एरी की बात से एग्री हो जाते हैं। तो एरी उन सभी लोगों को उस पर ट्रस्ट करने के लिए थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पर मिस्टर मो आ जाते हैं और कहते हैं, मेरे होते हुए कोई भी आउटसाइडर कंपनी का प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। एरी कहता है, क्या आपने अभी तक पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट नहीं देखी है? तो फादर कहते हैं, मुझे नहीं पता तुम कौन हो और कहां से आए हो, पर मेरी केवल एक ही चाइल्ड है और वो याशी है। इसके बाद फादर कंपनी को आशी के नाम पे करके उन पेपर्स पे उसे साइन करने के लिए कहते हैं और साथ ही वो सभी से कहते हैं, मेरी डॉटर को 50 मिलियन उसे बेचने के लिए नहीं मिले हैं, बल्कि वो तो हाउ फैमिली की तरफ से उसके लिए गिफ्ट है। ये सुन के सभी इन्वेस्टर्स बातें करने लगते हैं और कहते हैं, ये मिस्टर हाउ कौन है? तभी मिस्टर हाउ सभी को खुद से इंट्रोड्यूस करवाता है और कहता है, मेरा नाम हाओयान है, और वो याशी को पकड़ के कहता है, ये मेरी फियांसे है। इसके बाद फादर याशी को साइन करने के लिए पेन देते हैं। तभी एरी गुस्सा होते हुए याशी से कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं इन्हें जेल भिजवा दूंगा?
और ये मत भूलो कि तुम्हारे फादर ने पर्पसली लोगों को हर्ट किया है। तभी मिस्टर राव उसे एक लात की मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यासी से ये सब बोलने की। तभी उसका असिस्टेंट आकर कहता है कंपनी के सारे कर्ज क्लियर हो चुके हैं, अब ये कंपनी बैंकरप्ट नहीं होगी। ये सुन के मिस्टर हाउ कहता है क्या अभी भी किसी को कुछ पूछना है? तो सभी इन्वेस्टर वहाँ से जाने लगते हैं। ये देख के मोयू कहती है यह आदमी आप सभी को पागल बना रहा है, पर इन्वेस्टर तो उसकी बात नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तो मोयू गुस्से में जैसे ही याशी के ऊपर हाथ उठाने लगती है तो मिस्टर हाउ उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है आगे से ऐसी गलती मत करना वरना अच्छा नहीं होगा। अपने इंसल्ट होता देख के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे हॉस्पिटल में फादर पूछते हैं तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है। याशी सोचती है मैं डैड को ये नहीं बता सकती कि मैंने अपने आप को सोल्ड कर दिया है। तो मिस्टर हाउ कहता है अंकल मेरे और याशी के बारे में आपका क्या ख्याल है, कैसा रहेगा अगर हम दोनों मैरिज कर लें। ये सुन के फादर कहते हैं मिस्टर हाउ क्या आप 2 मिनट के लिए बाहर जा सकते हैं, मुझे याशी से जरूरी बात करनी है। तो मिस्टर हाउ वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर फादर याशी से पूछते हैं क्या तुम उसे जानती हो? वो कहती है हाँ मैं उन्हें जानती हूँ। फादर कहते हैं नहीं तुम उसे नहीं जानती हो, वो एक प्ले बॉय है। याशी कहती है डैड जैसा आप समझ रहे हैं वो वैसे नहीं है, वो सच में बहुत अच्छा है और हम दोनों सीरियस हैं। तो फादर कहते हैं तुम दोनों को मिले हुए कितना टाइम हुआ है जो तुम दोनों सीरियस हो गए? क्या तुम्हें अपने पास्ट रिलेशनशिप से कोई भी सबक नहीं मिला जो तुम एक प्ले बॉय से मैरिज करना चाहती हो? कंपनी जाए तो जाए लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ कुछ भी गलत हो, मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम फ्यूचर में खुश रहो। इसके बाद डैड उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। यहाँ याशी सोचती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे साथ क्या होता है, लेकिन मुझे मेरी मॉम डैड और कंपनी को प्रोटेक्ट करना होगा। तभी वो रूम के बाहर आके मिस्टर हाउ को थैंक्स कहती है। तो मिस्टर हाउ से अपने क्लोज करके कहता है क्या तुम भूल गई हो कि लास्ट नाइट तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था? इसके बाद वो दोनों फ्लर्ट करते करते घर पे आ जाते हैं। तभी याशी मिस्टर हाउ को खुद से दूर करने लगती है। तो वो कहता है कल रात को वो तुम ही थी जिसने पहले इनिशिएटिव लिया था, चलो फिर से तुम्हें ही स्टार्ट करना होगा। तो जैसे वो दोनों क्लोज आने लगते हैं तभी मिस्टर हाउ की मॉम वहाँ आ जाती है। उन दोनों को देखकर मॉम कहती है तुम दोनों कंटिन्यू करो, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मोम को यहाँ देखकर वो कहता है मोम आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप यहाँ आ गई और मुझे बताया तक नहीं। मोम कहती है मैंने तुम्हें मैसेज सेंड किया था और कम से कम तुम्हें इस रूम की लाइट तो ऑफ करनी चाहिए थी। ये सुनकर याशी शर्माने लगती है। आगे याशी डाइनिंग टेबल पे बैठी होती है और मिस्टर हाउ की मोम खाना लगा रही होती है। तो वो कहती है तुम्हें अच्छे से खाना खाना चाहिए ताकि तुम जल्दी से हेल्दी हो जाओ। ये सुन के मिस्टर हाउ हंसने लगता है और अपनी मोम से यहाँ आने का रीजन पूछता है। तो वो कहती है मैंने सुना है कि तुम दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट नहीं लिया। वो कहता है मोम कुछ प्रॉब्लम हो गई थी इसलिए हम मैरिज सर्टिफिकेट नहीं ले पाए। मोम पूछती है अब तुम लोग क्या करने वाले हो? वैसे भी तुम्हारे अंकल तुम्हारी मैरिज से खुश नहीं है इसलिए तुम उनसे थोड़ा बच के रहना। वो कहता है मोम आप टेंशन मत लो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ एरी को दिखाया जाता है जो अपनी इंजरी को मिरर में देख रहा था। तभी मोई उसके पास आती है और उसे भड़काने लगती है एंड कहती है अगर मिस्टर मोऊ ने सच में अपने शेयर्स याशी के नाम कर दिए तो हमें उसे रास्ते से हटाना होगा ताकि उसके बाद सारे शेयर्स तुम्हारे नाम हो जाए। ये सुन के एरी उसके बाद से एग्री हो जाता है। इधर याशी अपने डैड को हॉस्पिटल से घर ले जाने के लिए रेडी कर रही होती है। तभी वहाँ पर 2 पुलिस वाले मिस्टर मोऊ को अरेस्ट करने के लिए आते हैं। याशी कहती है आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? पुलिस वाला कहता है मिस्टर मोऊ ने लोगों को हार्म किया है इसलिए हम उन्हें लेने के लिए आए हैं। याशी कहती है डैड अभी तक रिकवर नहीं हुए हैं, वो आप लोगों के साथ नहीं जा सकते। पुलिस वाले कहते हैं आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना होगा। तो फादर कहते हैं याशी तुम टेंशन मत लो, मैं अब ठीक हूँ। तो डैड पुलिस वालों के साथ वहाँ से चले जाते हैं। याशी सोचती है एरी ये तुमने अच्छा नहीं किया, अब तुम्हारे साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तो वो असिस्टेंट को काउंटर अटैक करने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर मोम आके पूछती है अभी यहाँ पे क्या चल रहा था और तुम्हारे डैड कहाँ हैं? तो याशी बहाना बना देती है कि डैड असिस्टेंट के साथ काम से गए हैं। तभी वहाँ पे एरी और मोयू आ जाते हैं और वो कहता है दूसरों को इंटेंशनली हर्ट करने की वजह से लोगों को पुलिस ले गई है। ये सुन के याशी उसे चुप होने के लिए कहती है। वो कहता है मिस्टर मोयू ने अपनी वाइफ और बच्चे को छोड़ दिया, गलत काम तो उन्होंने किए हैं, फिर मैं क्यों चुप रहूं? याशी कहती है तुम बकवास कर रहे हो, मेरे डैड को तो पता भी नहीं है कि तुम कौन हो और ना ही वो तुम्हारी मॉम को जानते हैं। एरी कहता है क्या तुमने खुद पैटर्निटी टेस्ट नहीं करवाए थे? तभी मॉम एरी से उसकी मदर का नाम पूछती है। वो कहता है अब आपको मेरे सामने नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है,
अगर आपने उनके साथ डील नहीं की होती तो वो कभी भी सुसाइड नहीं करती। याशी कहती है तुम क्या बकवास कर रहे हो, मेरी मोम ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी एरी अपनी मोम की फोटो निकाल के उन्हें दिखाता है। उसे देख के मोम पूछती है क्या ये नर्स थी। तभी मोम को चक्कर आ जाते हैं और वो बेहोश हो जाती है। आगे एरी अपनी मोम का फोटो देख रहा होता है। तभी मोयू उसे भड़काने लगती है, पर तभी याशी उसे आकर कहती है मेरी मोम तुमसे मिलना चाहती है। तो एरी याशी के साथ अंदर चला जाता है। यहाँ पर मोम याशी को बाहर जाने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद मोम कहती है एरी तुम्हें गलतफहमी हुई है, जैसा तुम समझ रहे हो वैसे तुम्हारे फादर नहीं है और मैंने किसी को भी कुछ भी करने के लिए फोर्स नहीं किया। वो कहता है इसका मतलब आप एडमिट नहीं करोगी। तो मोम कहती है ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ पैटर्निटी टेस्ट करवाना होगा। इसके बाद एरी वहाँ से मोयू के साथ चला जाता है। तो याशी अंदर जाकर अपनी मोम से उनके बीच हुई बात के बारे में पूछती है। मोम कहती है अभी मैं थक गई हूँ और थोड़ी देर में मिसेस वेन भी मेरा ध्यान रखने के लिए आने वाली है, इसलिए तुम अभी घर जाओ और रेस्ट करो। तो याशी वहाँ से चली जाती है। तभी वो पार्किंग एरिया में आके मिस्टर हाव को कॉल करती है, पर उसका कॉल नहीं लगता। तभी उसके सामने एक कार आती है तो वो उस कार में बैठ जाती है, पर उस पर्सन ने अपने फेस पे मास्क लगा रखा था, इसलिए याशी उसे नहीं पहचान पाती और वो पर्सन उसे किडनैप कर लेता है। आगे याशी एक चेयर पे बंधी होती है, साथ ही उसके मुंह और हाथ भी बंधे होते हैं। वो सोचती है ये मैं कहाँ पर आ गई, क्या मैं अभी तक सपना देख रही थी। तभी दो गुंडे उसके सामने आते हैं। उन्हें देखकर याशी को अपने पास्ट का सीन याद आता है। जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वहाँ पर वही आदमी मौजूद था। तो प्रेजेंट में वो आदमी दूसरे पर्सन से कहता है मैंने तुम्हें इसे मारने के लिए कहा था, ना कि किडनैप करने के लिए। तो वो पर्सन कहता है मैं इसे भीड़ वाले इलाके में कैसे मारता, ये बिल्कुल भी इजी नहीं था और वैसे भी ये लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, तो हमें इसके साथ मजे लेने चाहिए। तभी वो याशी के पास जाकर उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। तो याशी उसे अपने सिर से मार के गिरा देती है। इधर मिस्टर हाउ याशी को कॉल करता है, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाकर नर्स से याशी के फादर के बारे में पूछता है। तो नर्स बताती है उन्हें तो किसी रीजन से पुलिस अपने साथ ले गई थी। तभी मिस्टर हाउ का असिस्टेंट कॉल करके बताता है मिस याशी को किसी ने किडनैप कर लिया है। तो मिस्टर हाउ जल्दी से याशी को ढूंढने के लिए कहता है। इधर एरी उन सब बातों के बारे में सोच रहा था जब याशी की मोम ने उसे बताया था कि उसकी मदर के वार्ड में ही वो नर्स थी और जिस दिन मेरी डिलीवरी हुई थी उसी दिन तुम्हारी मोम ने भी एक प्रीमेच्योर बेबी को जन्म दिया था। मुझे इस मैटर पे डाउट है, पर मुझे मेरे हस्बैंड के कैरेक्टर पे पूरा बिलीव है। तभी वहाँ पे मोयू आकर कहती है तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। और अभी वो मिस्टर मोह के साथ क्या चल रहा है। वो कहती है मिस्टर मोह की अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मैंने रिपोर्टर्स को भी पैसे दे दिए हैं ताकि जब मिस्टर मोह जेल से आए तो वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। इसके बाद एरी याशी के बारे में पूछता है तो वो कहती है मैंने कुछ लोगों को उसे मारने के लिए रिश्वत दे दी है, शायद तुम्हारे पास थोड़ी देर में गुड न्यूज आ जाएगी। ये सुन के वो कहता है अभी के अभी उन्हें कॉल करके ये सब करने के लिए रोको। वो कहती है क्या तुम पागल हो गए हो, हमारे पूरे प्लेन पे पानी फेरना चाहते हो। तभी एरी वहाँ से चला जाता है। इधर वो किडनैपर याशी को गुस्से में मार रहा था तो याशी उसे रिक्वेस्ट करती है और कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम्हें जितने पैसे मिले हैं मैं उससे डबल तुम्हें दूंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो। पर वो लोग तो उसका मजाक बनाने लगते हैं। इसके बाद वो याशी के साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी वहाँ पे एरी आके उन किडनैपर की अच्छे से धुलाई करता है तो वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद एरी याशी के हाथ पैर खोल देता है। तो याशी पूछती है तुम यहाँ कैसे आए। तो मोयू कहती है इससे तुम्हारा क्या मतलब, हम यहाँ पे तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। तभी वहाँ मिस्टर हाउ आके एरी को एक लात मारता है। मोयू कहती है क्या तुम्हें सेव करने के लिए हमें ये इनाम मिलेगा। यहाँ पर ऐसी सोचती है आखिर ये लोग करना क्या चाहते हैं। मिस्टर हाउ कहता है मुझे नहीं पता तुम कितना सच बोल रहे हो और कितना झूठ, और जो भी सच्चाई है वो जल्दी बाहर आ जाएगी। एरी कहता है क्या सच्चाई पता करना चाहते हो तुम, मैं बताता हूँ तुम्हें सच। वो दोनों गैंगस्टर याशी के साथ मिसबिहेव करना चाहते थे और मुझे पूरा भरोसा है याशी को जस्टिस जरूर मिलेगा। इसके बाद मिस्टर हाउ याशी को लेके अपने घर आ जाता है। यहाँ वो याशी को मेडिसिन लगाते हुए पूछता है क्या तुम स्टूपिड हो, तुम्हें हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए किसने कहा था। वो कहती है मेरे डैड को पुलिस अपने साथ ले गई और मोम अभी भी हॉस्पिटल में है, इसलिए मुझे वापस वहाँ जाना होगा। मिस्टर हाउ कहता है तुम्हारे फादर को मैंने जेल से छुड़वा लिया है और तुम्हारी मोम को भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गया है, वो सभी अब तुम्हें घर पर मिलेंगे। इस पर याशी मिस्टर हाउ को थैंक्स कहती है तो वो कहता है तुम्हें थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है,
तो यासी जैसे उसे किस करने लगती है तो मिस्टर हाउ उसे रोक देता है। तो यासी उससे पूछती है क्या तुम मुझे लाइक नहीं करते हो? तो वो कहता है मुझे आधा अधूरा रोमांस नहीं चाहिए, जब तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ तभी मेरे पास आना। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। आगे मिस्टर हाउ बेड पर लेटा होता है, तभी याशी वहाँ पे शर्ट में आती है और आके उसके पास लेट जाती है। तो मिस्टर हाउ कहता है मुझे नहीं लगता कि अब मुझे नींद आने वाली है। ये कह के वो उसे अपने क्लोज कर लेता है। इधर एरी और मोयू दोनों के बीच में आज जो कुछ भी हुआ उसे लेके लड़ाई हो जाती है। तो एरी वहाँ से चला जाता है। तभी वो कार में बैठकर एक हेयर सैंपल को देखते हुए अपनी मोम के बारे में सोचने लगता है, जहाँ बचपन में उसकी मोम उसे बहुत मारती थी। और वो कहता है जिसके लिए मैं इतने सालों से मिस्टर मोह की फैमिली से नफरत करता था, अगर वो ही मेरी मोम नहीं हुई तो क्या होगा। इधर मिस्टर हाउ याशी को छोड़ने के लिए उसके घर पे आता है। तो याशी जैसे ही घर के अंदर एंटर होती है तभी इसके मोम डैड बात कर रहे थे। तो उसके डैड मोम से कहते हैं तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि याशी हमारी डॉटर नहीं है। तो मोम कहती है एरी की मदर मेरे वार्ड में नर्स थी और मुझे पूरा यकीन है कि उसने ही दोनों बच्चों को बदल दिया था। ये सब बाहर खड़ी हुई याशी भी सुन लेती है। तभी उन्हें पता चल जाता है कि याशी डोर पर खड़ी है। तो डैड कहते हैं तुम अपनी मोम की बात मत सुनना, ये पता नहीं क्या क्या बोल रही है, तुम हमारी ही डॉटर हो। तो मोम कहती है जब पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब सभी को सच पता चल जाएगा। ये सुनने के बाद भी डैड याशी को अंदर आके ब्रेकफास्ट करने के लिए कहते हैं। तो याशी कॉलेज जाने का बोल के वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर हाउ को असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे बताता है कि उन किडनैपर को मोयू ने पैसे दिए थे मिस यासी को किडनैप करने के लिए, पर मिस्टर एरी को इस बात का पता नहीं था, इसलिए वो मिस यासी को बचाने आ गए थे। और तो और मिस यासी की मोम जिस वार्ड में एडमिट थी वहीं पर एरी की मोम भी नर्स थी और वो भी प्रेग्नेंट थी। इन दोनों ने बच्चों को साथ में जन्म दिया था। ये सुन के मिस्टर हाउ समझ जाता है शायद यासी मिस्टर मोह की डॉटर नहीं है। तो वो जल्दी से गाड़ी घुमा के यासी को लेने के लिए पहुंच जाता है। याशी पहले तो जाने के लिए मना कर देती है, लेकिन मिस्टर हाउ उसे गाड़ी में बिठाकर उसके कॉलेज ले जाता है। कार से उतर के याशी कहती है हो सकता है मैं मिस्टर मोह की डॉटर नहीं हूँ। इसके आगे वो कुछ और कहती तभी वहाँ पे मोयू और उसकी फ्रेंड आके याशी की इंसल्ट करने लगती है। तो मिस्टर हाउ कार से बाहर आकर याशी को पकड़ के खड़ा हो जाता है। उसे देख के मोयू की फ्रेंड कहती है अरे ये तो बहुत ही हैंडसम है। तो वो कहता है पर तुम तो बहुत तगली हो। ये सुन के वो लड़की कहती है तुम मुझसे इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो और तुम्हारा याशी के साथ क्या रिलेशन है। तो वो याशी के फोरहेड पे किस कर देता है। ये देखकर वो दोनों हैरान। इसके बाद याशी वहाँ से चली जाती है। आगे याशी हॉस्टल में अपनी फ्रेंड के पास आती है। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम 2 दिनों से कहाँ थी, तुम ठीक तो हो ना। याशी कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद वो दोनों रास्ते से जा रही होती है। तभी उनके कलीग्स याशी को देख के कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी ये कॉलेज कैसे आ सकती है। वो दोनों लड़के याशी की बहुत इंसल्ट करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो उसकी फ्रेंड कहती है तुम इन नॉनसेंस की बात मत सुनना, ये सब लोग तो ऐसे ही बकवास करेंगे। आगे याशी की क्लास की पार्टी चल रही होती है। तभी वहाँ याशी और उसकी फ्रेंड आती है। तो मोयू का एक फ्रेंड उनकी इंसल्ट करने लगता है और उससे 1 नाइट की प्राइस पूछता है। तो याशी उसे थप्पड़ लगा देती है। इसके बाद वो टीवी ऑन कर देती है जिसमें मोयू एरी के साथ फैट कर रही थी। ये देख के मोयू से रोकने की कोशिश करती है, पर उस वीडियो से सभी को पता चल जाता है कि दोनों ने ही मिलकर याशी के फादर को फंसाया था। इसके बाद मोयू टीवी बंद कर देती है। तभी वहाँ पे एरी आ जाता है। तो सभी लोग उसे देखने लगते हैं। इसके बाद वो याशी से कहता है क्या तुम 2 मिनट मेरे साथ बात कर सकती हो अकेले में। याशी कहती है तुमसे तो पुलिस ही बात करेगी। वो पूछता है पर हुआ क्या है। तो मोयू उसे सब कुछ बता देती है। तभी वहाँ पे पुलिस आ जाती है और वो एरी को लेके जाने लगती है। यहाँ पर एरी याशी से कहता है पैटर्निटी टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है और मैं देखता हूँ कि मिस्टर मोयू किसे चूज करते हैं। आगे याशी अपने मोम डैड के पास घर पे आती है। उसे देख के मोम कहती है अच्छा हुआ जो तुम आ गई, हम तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं। इसके बाद वो एरी के बारे में पूछती है। तो याशी कहती है उसे पुलिस पकड़ के ले गई है। ये सुन के मोम बाहर की तरफ भाग जाती है। तभी डैड उसे बता देते हैं कि एरी उनका बायोलॉजिकल सन है और वो कहते हैं भले ही हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं, लेकिन तुम फिर भी हमारी सबसे अच्छी डॉटर रहोगी। ये कह के वो मोम के पीछे चले जाते हैं और यहाँ पर याशी उदास होकर रोने लगती है। आगे याशी एक बार में बैठ के ड्रिंक कर रही होती है। तभी एक ठरकी आदमी उसके पास आके बैठ जाता है और उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। इन दोनों को यहाँ पे बातें करते हुए मिस्टर हाउ का कजिन देख लेता है। तो वो उसे कॉल करके याशी के बारे में बता देता है। तो मिस्टर हाउ जल्दी से बाहर के लिए निकल जाता है। इधर याशी जब फुल ड्रिंक करके वहाँ से जा रही होती है तो वो ठरकी उसे पकड़ के साइड में खींच लेता है और उसके साथ मिसबिहेव करने की कोशिश करता है। तभी मिस्टर हाउ आके उस ठरकी की धुलाई करता है
और याशी को उठाकर अपने साथ घर लाकर बेड पे लेटा देता है। नशे में होने के कारण वो पागलों की तरह हरकतें करने लगती है। मिस्टर हाउ उसे रोकने की कोशिश करता है, पर जब वो नहीं रुकती तो मिस्टर हाउ खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और उन दोनों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। आगे जब याशी को होश आता है तो वो खुद को मिस्टर हाउ के साथ देखकर उस नाइट की बात याद करने लगती है। तो वो वहाँ से जाने लगती है। तभी वो पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, पर याशी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती एंड वहाँ से चली जाती है। इधर एरी अपने रियल पेरेंट्स के साथ खाना खा रहा होता है। तभी याशी वहाँ पे आती है तो मॉम डैड उसके पास जाकर उसकी केयर करने लगते हैं और मॉम उससे कहती है एरी हमारा बायोलॉजिकल चाइल्ड है, भले ही तुम हमारी बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हो लेकिन हम तुमसे हमारी डॉटर की तरह ही प्यार करते हैं। वैसे तुम और एरी तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ना, कैसा रहेगा अगर तुम अपनी ग्रेजुएशन के बाद एरी से मैरिज कर लो। ये सुन के याशी हैरान। तो डैड कहते हैं तुम्हें बच्चों को इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए। तभी एरी अपने किए के लिए याशी से माफी मांगता है और कहता है पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं अभी भी तुम्हें लाइक करता हूँ, इसलिए मैं तुमसे मैरिज करना चाहता हूँ। तो याशी उसे बाहर आकर बात करने के लिए कहती है। बाहर आकर याशी पूछती है तुम अब क्या करना चाहते हो। तो वो कहता है मैंने मेरे पेरेंट्स के सामने सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो वो कहती है जिस दिन तुमने और मोयू ने मिलकर मुझे धोखा दिया था उसी दिन से मैं तुमसे हेट करती हूँ और तुम जो चाहते हो वो अब नहीं हो सकता। मैं तुमसे कभी भी मैरिज नहीं करूंगी। एरी उससे बहुत रिक्वेस्ट करता है कि वो मैरिज के लिए हाँ कर दे, बट याशी उसे रिजेक्ट करके वहाँ से जाने लगती है। तभी एरी उसके नेक पे लव बर्ड देख लेता है और इन सब के बारे में पूछता है। तो याशी कहती है तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। वो कहता है क्या तुम उसके साथ सो चुकी हो, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, फिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, और क्या तुम्हें पता भी है मिस्टर हाउ कैसा इंसान है। याशी कहती है इससे तुम्हारा क्या लेना देना है। वो कहता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। तो याशी कहती है ठीक है फिर आज मैं तुमसे ऑफिशियली ब्रेकअप कर रही हूँ। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। तो एरी कहता है अगर तुम मुझसे मैरिज के लिए मना करती हो तो तुम हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स को खो दोगी। तभी वहाँ पे मोयू गुस्सा करते हुए आती है और याशी को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एरी को सेड्यूस करने की। तभी उनके पेरेंट्स उन्हें बुलाने लगते हैं। तो एरी मोयू से कहता है तुम अभी यहाँ से चले जाओ, हम बाद में बात करते हैं। ये सुन के वो याशी की इंसल्ट करने लगती है। तभी याशी उसे थप्पड़ मार देती है तो मोयू उस पर गुस्सा करती है। तो एरी उसे समझाने की कोशिश करता है। याशी कहती है तुम अपनी जीएफ को संभाल के रखो और मैं लास्ट बार बोल रही हूँ मैं तुमसे मैरिज नहीं करूँगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। आगे याशी अपनी फ्रेंड के साथ बाहर जा रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड न्यूज़ में देखती है और कहती है मिस्टर हाउ के ग्रैंडपा की डेथ हो गई है। ये सुन के याशी सोचती है लास्ट लाइफ में तो ग्रैंडपा की डेथ इतनी जल्दी नहीं हुई थी, फिर अभी उनकी डेथ कैसे हो गई। इसके बाद वो वहाँ से मिस्टर हाउ के घर चली जाती है और डोर से ही वो उसे आवाज़ लगाने लगती है। तभी ग्रैंडपा का असिस्टेंट बाहर आता है। तो याशी उससे ग्रैंडपा के बारे में पूछती है। तो असिस्टेंट कहता है तुम हो कौन जो हाउ फैमिली के बारे में पूछ रही हो, अच्छा होगा तुम यहाँ से चली जाओ। ये कह के वो अंदर चला जाता है और अंदर जाकर मिस्टर हाउ से कहता है जैसा आपने बोला था बोलने के लिए मैंने मिस याशी को वैसा ही कहा है। तो मिस्टर हाउ कहता है चलो ये काम तो अच्छा हुआ, उसका अभी यहाँ से जाना ही बेटर था। वो ये सब इसलिए कर रहा था ताकि उसके अंकल याशी को हर्ट ना कर सके। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर याशी घर पे आके अपने फादर को प्रॉपर्टी के पेपर वापस देते हुए कहती है मैं इस कंपनी को हैंडल नहीं कर सकती, इसलिए अच्छा होगा आप इसे हैंडल करें। डैड कहते हैं तुम मेरी डॉटर हो और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेयर्स किसके नाम है। तभी मॉम कहती है फिर एरी का क्या होगा। तो डैड कहते हैं एरी याशी के अंडर रह काम करेगा। इस पर मॉम को अच्छा नहीं लगता। ये देख के याशी कहती है डैड अच्छा होगा ये शेयर्स आप अपने पास ही रखें, अगर शेयर्स अलग अलग लोगों के पास होंगे तो ये कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके बाद मॉम कहती है कुछ दिनों में तुम्हारी और एरी की एंगेजमेंट पार्टी होने वाली है, इसलिए तुम मुझे किसी के भी सामने शर्मिंदा मत करना। इस पर याशी उन्हें कुछ भी नहीं बोल पाती। कुछ दिनों बाद एंगेजमेंट का दिन दिखाया जाता है जहां मॉम डैड को रेडी कर रही होती है। तभी वहां पे याशी और एरी साथ में एंट्री करते हैं। तो फादर सभी लोगों को उन दोनों से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी वहां पे मोयू वेडिंग ड्रेस में आ जाती है। उसे देख के वो सभी हैरान हो जाते हैं। तो एरी उसे लेके बाहर चला जाता है और उसे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो कहती है पहले तुम बताओ तुम याशी से एंगेजमेंट कैसे कर सकते हो, क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। वो कहता है हाँ अब मैं उसे पसंद करता हूँ, वो बहुत अच्छी लड़की है और मैं उसी से मैरिज करूंगा। ये सुन के मोयू उस पर गुस्सा करने लगती है। तो एरी उसे धक्का देकर जैसे अंदर जाने लगता है तो डोर पर याशी खड़ी होती है और कहती है
तुम वाकई में कचरे का डिब्बा हो। तो एरी उसे पकड़ के कहता है मुझे कोई भी कुछ भी बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं करोगी। इसके बाद वो उसे उसी होटल के रूम में ले जाता है और अपने ड्रेस को उतारने लगता है। तो याशी उसे नाइफ दिखाते हुए ये सब बंद करने के लिए कहती है। तो एरी उसे अपनी तरफ देखने के लिए कहता है। तभी याशी उसकी तरफ देखती है तो उसकी बॉडी पे बहुत सारे निशान थे। ये देख के वो शॉक हो जाती है। तो एरी उसे बताता है ये सारे निशान तुम्हारी मॉम के दिए हुए हैं। वो हमेशा ड्रिंक करके मुझे मारती थी। ये सब तुम्हारे दर्द थे जो मुझे मिले। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे याशी सैड होकर रोने लगती है। बाहर फादर एरी को डांटते हुए कहते हैं जब तुम याशी से शादी करना चाहते हो तो वो औरत यहाँ पे क्या लेने आई थी? क्या तुम अभी भी उसके साथ कांटेक्ट में हो? वो कहता है नहीं डैड, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तो उस लड़की से मिलना काफी टाइम पहले ही छोड़ दिया है। मॉम कहती है ये हमारा बायोलॉजिकल सन है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इन लोगों की आवाज़ सुन के याशी बाहर आती है और पूछती है आप लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तो डैड कहते हैं कुछ नहीं, तुम्हारी मॉम के फ्लैट्स खराब हो गए थे इसलिए वो थोड़ा गुस्सा कर रही है। तो याशी मॉम से कहती है डैड आपके लिए कल दूसरे फ्लावर्स ले आएंगे, अभी आप गुस्सा मत करो। आगे याशी रूम में बैठी होती है और वो मिस्टर हाउ के बारे में ही सोच रही थी। तभी वहाँ पे डैड आ जाते हैं और कहते हैं हमारी कंपनी की सारी प्रॉब्लम्स एरी की वजह से सॉल्व हो चुकी है। अब ये कार्ड तुम मिस्टर हाउ को वापस दे देना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो इसके और मिस्टर हाउ के रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। तो याशी कहती है डैड अब मेरा और मिस्टर हाउ का कोई रिलेशन नहीं है, आप टेंशन मत लीजिए। इसके बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं। आगे याशी रास्ते से जा रही होती है तभी उसे कोई किडनैप कर लेता है। तो वो देखती है किडनैपर और कोई नहीं बल्कि मिस्टर हाउ है। उसे देख के वो कहती है आपने मुझे इस तरीके से किडनैप क्यों किया? वो कहता है तुमने काम ही ऐसा किया है कि मुझे तुम्हें किडनैप करना पड़ा। मेरे होने के बावजूद तुम किसी और से एंगेजमेंट कैसे कर सकती हो? वो कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था इसलिए मैंने एरी से एंगेजमेंट कर ली। तो मिस्टर हाउस से अपने घर ले आता है। याशी कहती है मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, अब आप मेरे साथ क्या करना चाहते हो? तो मिस्टर हाउस से पकड़ के पूछता है तुमने तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड से एंगेजमेंट क्यों करी? मुझे रीजन जानना है। वो कहती है मिस्टर हाउ मुझे हर्ट हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो कहता है मुझे ये सब नहीं सुनना, मुझे रीजन जानना है। तो वो कहती है मैं उससे नहीं आपसे मैरिज करना चाहती थी। ये सुन के मिस्टर हाउस से हक कर लेता है और इसके बाद वो दोनों शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट डे यासी अपने कॉलेज की तरफ आती है तो एरी पीछे से भागता हुआ आता है और उसे ब्रेकफास्ट देते हुए कहता है तुम कल अपना सामान लाना भूल गई थी इसलिए मॉम डैड ने ब्रेकफास्ट के साथ तुम्हारा सामान भी भेज दिया है, क्या हम दोनों साथ में लंच कर सकते हैं? याशी कहती है मुझे भी हॉस्टल में जाना है इसलिए मैं तुम्हारे साथ लंच नहीं कर सकती। तभी वहाँ पे याशी की फ्रेंड आ जाती है और कहती है तुम इतने दिनों से कहाँ थी? अच्छा हुआ जो तुम अभी आ गई हो, चलो मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। ये सुन के एरी पूछता है याशी अगर तुम अभी कॉलेज आई हो तो कल रात तुम कहाँ थी? इस पर याशी उसे कुछ भी नहीं बताती। तो वो कहता है कि तुम उस प्ले बॉय के साथ थी। इसके बाद वो उसके नेक पे लव बर्ड देख लेता है तो वो गुस्से में याशी का गला पकड़ के कहता है हम दोनों एंगेज्ड हैं, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं उस आदमी को नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पर याशी की फ्रेंड उन दोनों को शांत करती है। इसके बाद वो याशी से पूछता है क्या तुम मिस्टर हाउ को लाइक करती हो? वो कहती है हाँ मैं उसे लाइक करती हूँ। तभी वहाँ पे मोयू आ जाती है और एरी को याशी के खिलाफ भड़काने लगती है और उसके बारे में उल्टा सीधा बोलती है। तो एरी उसे धक्का देके वहाँ से जाने लगता है। तभी मोयू गुस्से में अपने पास से एक नाइफ निकालती है और एरी की तरफ अटैक करने के लिए जाती है। ये देख के याशी एरी के आगे आ जाती है और वो नाइफ उसे लग जाता है। इसके बाद याशी को जल्दी से हॉस्पिटल लाया जाता है। यहाँ पर मोम की तो हालत खराब हो रही थी। तभी फादर एरी को गुस्से में मारते हुए कहते हैं तुमने मेरी डॉटर के साथ क्या किया? पर वो उस टाइम कुछ भी नहीं बोल पाता। थोड़ी देर बाद जब याशी को होश आता है तो मोम डैड और एरी सभी वहाँ पे होते हैं। मोम उससे पूछती है मेरी बच्ची तुम कैसी हो? तो याशी कहती है मोम मैं भी ठीक हूँ, डॉक्टर ने मेडिसिन दी है इस वजह से मुझे पेन नहीं हो रहा। उसकी ऐसी कंडीशन देखकर मोम रोते हुए बाहर चली जाती है तो फादर भी उसे बाहर आके कंफर्ट करने लगते हैं। इधर एरी याशी से कहता है ये सब मेरी ही गलती है, आगे से मैं किसी भी औरत के साथ रिलेशन नहीं रखूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अभी भी लाइक करती हो। ये सुन के याशी अपना हाथ उसके हाथ से हटा लेती है और कहती है मैं अपने पेरेंट्स को सेड नहीं करना चाहती इसलिए तुम अभी यहाँ से चले जाओ। कुछ दिनों बाद याशी ठीक हो जाती है और उसे अपने घर ले जाने के लिए एरी वहाँ पे आता है और उसे ले जाके गाड़ी में बैठ जाता है। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके बीच सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है। यहाँ याशी कहती है भले ही तुम मॉम डैड के बायोलॉजिकल सन हो बट उनकी फेवरेट तो मैं ही हूँ। इसके बाद वो दोनों हंसी मजाक करते हुए घर पहुँच जाते हैं। यहाँ पर मॉम डैड उनका वेलकम करते हैं और साथ ही साथ वो लोग यहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं।
कुछ दिनों बाद फाइनली याशी का ग्रेजुएशन डे आ जाता है, जब उसे कॉलेज से डिग्री मिल गई थी। यहाँ वो अपने मॉम डैड के साथ फोटोज क्लिक करवाती है। तभी वहाँ पे मिस्टर हाओ आके उसके साथ फोटोज क्लिक करवाने लगता है। इसके बाद वो उसे लेकर अपनी कार में बैठ जाता है। तो वो कहती है, मिस्टर हाओ, मैं वहाँ पे ग्रेजुएशन की फोटोज ले रही थी, आप इस तरीके से मुझे यहाँ लेकर आ गए, ऐसे अच्छा नहीं लगता। तो मिस्टर हाओ उसे मैरिज कोर्ट के सामने ले आता है। यहाँ पे वो दोनों एक दूसरे के लिए अपनी फीलिंग्स कन्फेस करते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।